हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करें एनवायरनमेंट। जी हाँ, एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी आपका स्टेट एग्जामिनेशन हो या फिर कुछ भी। यूजीसी नेट में भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस, सिलेबस इसका बहुत ही छोटा है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी 3 वीडियो इसके ऊपर अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे दूँगी। अभी ये हमारा 4th वीडियो है, तो देखते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हुए हैं वो हम पहले डिस्कस किए हमने। तो our first question of this video, the process of laterization result into। अब देखो laterization क्या होता है। laterization से क्या होता है, किसी भी सॉइल का होता है डिग्रेडेशन होता है। वो सॉइल मतलब क्षरण होने लगता है। इसका सही आंसर है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कौन से कारण क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है। डिफॉरेस्टेशन से तो होता ही है इन्वायरमेंट ख़राब, साथ ही साथ में सॉइल इरोजन, ये भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ये भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग। सैलिनिसेशन का मतलब होता है कि क्षार का, सॉल्ट का प्रमाण किसी भी मतलब पानी में हो, या फिर किसी भी स्पेशल सैलिनिसेशन का जो सीधा संबंध पकड़ा जाता है कि सॉइल के अंदर सॉल्ट का प्रमाण ज़्यादा होना। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्रॉप की जो ग्रोइंग होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर है। अब देखो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है और यहाँ पे दिया हुआ है उनका लोकेशंस। तो ये कहाँ पर है, तो कभी भी थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो प्लीज़ आपको हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग उनका लोकेशंस बिल्कुल याद रहना चाहिए कि कौन से कहाँ पे है। और फर्स्ट है कहलगाँव। कहलगाँव देखो, गाँव की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो पाई जाती है, बिहार में। और फरक्का वेस्ट बंगाल में। देखो ये तो बहुत सभी को पता होगा, फरक्का क्या है, वेस्ट बंगाल में है। साथ ही रामागुंडम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ओके, देखो रामागुंडम, तो इस तरीके का जब आपको साउंड आता है तो हमेशा वो साउथ इंडिया से उसका संबंध होता है। तो इस वजह से आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है, बट आप ऐसा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। ओके, और गांधार कहाँ पे है, गुजरात। देखो यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता देती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे पर्सनल ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एडवाइज नॉट टू हैव ब्रिक क्लिन्स नियर फ्रूट ऑर्चर्ड टू। अब देखिए, कभी भी कोई अगर बगीचा हो तो वहाँ पे कभी भी ईंटों की भट्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ऐसा, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। अब देखो, सेव ट्रीज फ्रॉम पॉइजनस फ्यूज ऑफ स्मोक फ्रॉम ब्रिक क्लिन्स चिमनीज। अब देखिए, अगर कहीं पे भी अगर ईंटों की अगर भट्टी होंगी, अगर उसके पास से क्या होगा, बहुत सारा, क्योंकि ईंटों को जलाया जाता है तब कहीं जाके क्या होता है, वो ईंट बनती है। तो इससे क्या होता है, बहुत जब जलाएंगे तो पॉइजनस फ्यूम्स निकलेगा, धुआं निकलेगा, और वो अगर किसी प्लांट ट्रीज के ऊपर अगर चले जाए तो उसके जो फ्रूट्स होंगे उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है पॉइजनस गैस की वजह से। ओके, तो इस वजह से एडवाइस की जाती है कि कभी भी आपको बगीचा लगाना हो तो ईंटों की भट्टी की तरफ नहीं लगाना चाहिए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बेस्ट। अब देखो, वाटर पॉल्यूशन को अगर आपको बेस्ट, देखो यहाँ पे बेस्ट तरीका पूछा है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग इफ्लुएंस टू रिमूव इंजरस केमिकल। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, केमिकल्स अगर किसी भी वाटर में होंगे तो वो पॉल्यूटेंट हो जाता है। तो केमिकल को कम करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, रिट्रीट करना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, वो जो वाटर है वो जल्दी से क्या हो जाता है, अच्छे से नया बन जाता है, जिससे हम उसे फिर से यूज़ कर सकें। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है, और इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं, ठीक है नहीं, तो बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनती है, कोई भी इकोसिस्टम बनती है, तो ये एक नेचुरल भी इकोसिस्टम होती है, साथ ही आर्टिफिशियल होती है, और साथ ही माइक्रो इकोसिस्टम होती है। फूड चेन इज नॉट द इकोसिस्टम, क्योंकि ये क्या है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। इकोसिस्टम का पार्ट क्या है, फूड चेन, ये पर्टिकुलरली इकोसिस्टम नहीं है।
तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, इज नॉट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूड चेन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास दैट कॉजेस एलर्जी अराइव्ड इन इंडिया 1956 इट इज़। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस ग्रास की एक बहुत बड़ी कहानी है। कांग्रेस ग्रास इंडिया में एक्चुअली में नहीं था। जब 1956 में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था और फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी लोगों की तरफ, तो इंडिया ने क्या किया, फूड को क्या किया, आयात किया। किससे? इंपोर्ट करने किया, वो था अमेरिका से। ओके, तो अमेरिका ने हमें जो भी गेहूँ दिया उसके साथ में कुछ बीजें दी, जिससे क्या लगा है, हमारे खेतों में लग गया कांग्रेस ग्रास। और इस कांग्रेस ग्रास से क्या हुआ, बहुत से लोगों को एलर्जी हुई। और साथ ही साथ ये जो कांग्रेस ग्रास जो है ना, ये एक आक्रामककारी एक पौधा कहा जाता है, जिसे कहते हैं आजू बाजू के जो पौधे होते हैं उसको बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं देता, खुद ही खुद का विकास कर लेता है, तो इट्स अ हार्मफुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका साइंटिफिक एक्चुअल नेम है पाइथेनिया हिस्टेरोफोरस। हम आप जहाँ पे भी रहते हो, गांव में या फिर शहर में, हर जगह आजकल पूरे इंडिया में कांग्रेस ग्रास लग चुकी है। और ये काफ़ी पॉइजनस होता है, लेकिन बच्चे खेलते हैं उससे, तो मैं भी छोटी थी तब खेलती थी, मुझे नहीं पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब देखो, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ही कम चेंजेस होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओशन, क्योंकि देखो फॉरेस्ट तो बिल्कुल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं। तो और साथ ही डिज़र्ट क्या होता है, बहुत ही वहाँ पे क्या है, इनका परसेंटेज भी अभी बढ़ रहा है। लेकिन और जहाँ तक माउंटेन की अगर बात की जाए, तो माउंटेन में क्या हो रहा है कि माउंटेन हमेशा फॉर्मेशन होता है, तो ये स्टेबल है क्या? नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर मोस्ट इनस्टेबल अगर पूछा जाता है इसमें, तो इसका आंसर क्या होता है? आंसर होता माउंटेन, अगर मोस्ट अनस्टेबल पूछा जाता तो। अब क्वेश्चन है द सुएज कैनल कनेक्ट। अब देखो, सुएज कैनल ये 1869 में ओपन हुई थी लोगों के लिए। इससे क्या हो गया था, मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है, ये हमेशा से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीजीएल के लिए या फिर अलग से क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ मेडिटेरियन सी एंड रेड सी याद रखिएगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट। अब देखिए, नाइट्रेट इज नोन एज, अब देखो अमोनिया या फिर ये आप अमोनिया कभी भी प्लांट को दे दिया जाता है, लेकिन क्या अमोनिया को डायरेक्टली सोक कर लेता है, यूज़ कर लेता है क्या प्लांट? जी नहीं। कोई भी अगर प्लांट हो, आप उसको कुछ भी अमोनिया दे दिया जाए या फिर नाइट्रोजन अगर दे, हवा में बहुत होता है, तो क्या प्लांट डायरेक्टली यूज़ करता है क्या? नहीं। जो प्लांट होता है उससे क्या चाहिए होता है? नाइट्रेट चाहिए होता है। और नाइट्रेट किससे बनता है? अमोनिया से बनता है। ओके, तो इसमें अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, ताकि वो प्लांट उसे यूज़ कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीज्ड बाय कट शेविंग कैटल और रिमिनेंट्स। अब देखिए, जो कैटल्स होते हैं इसकी वजह से कौन सा जो क्या है ये निकलता है गैस, वो हो जाता है मीथेन, CH4। इससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से का ये बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। बहुत ही ये बुरा है, लेकिन हो रहा है इंडिया में, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है इससे। कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अब देखिए, कृष्णा राजा सागर डैम, देखो नाम में कृष्णा है, तो ये कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन नंबर इज अ इंडिविजुअल। अब देखो, एन नंबर का एक इंडिविजुअल है, ठीक है, and the s is the unit of space occupied at a specific time। अब देखो, स्पेसिफिक टाइम में ये जो स्पेस उसने एन नंबर ने ऑक्यूपाइड की है। देन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज। अब देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ द इंडिविजुअल हो गया, जैसे ये एक इंडिविजुअल हो गया, मतलब ये छोटे छोटे नहीं, क्या ये छोटे छोटे इंडिविजुअल हो गए, और ये इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलरली एरिया पे रहते हैं, तो ये हो गया स्पेस, और ये हो गया वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल, इनको कहा गया है एन। तो इस अगर डेंसिटी निकालनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? जितने नंबर ऑफ द इंडिविजुअल और कितना उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, इसको डिवाइड किया जाता है, तब कहीं जाके क्या निकलता है? डेंसिटी निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N/S। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर
ऑक्योर। देखो भोपाल डिज़ास्टर बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, हमारे इंडिया का पहला ऐसा डिज़ास्टर था जो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। तो इसका सही आंसर है, देखो डेट है यहाँ पे उसकी पूछी है 3 दिसंबर 1984। और इसके बाद से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड। देखो सीवेज को अगर डंप किया जाए इनटू अ रिवर, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इससे क्या हो गया है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि देखिए जब भी अगर आपने सीवेज किसी रिवर में डाल दिया बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, उस सीवेज को क्या हो जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे उसके अंदर कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, उसको अच्छे से जो खराब जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाने के लिए। तो ऑब्वियसली तो ऑक्सीजन की डिमांड उससे बढ़ेंगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिच फॉरेस्ट ऑफ सैंडल। देखो सैंडलवुड जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे चंदन कहा जाता है, बहुत ही रिच होते हैं और बहुत ही महंगे बिके जाते हैं। और इंडिया के जो फॉरेस्ट में जितना भी ट्रेड होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैंडलवुड का। तो ये इसके जो फॉरेस्ट है वो है कर्नाटका में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज जोन दैट। अब देखो यहाँ पे स्टडी की जाती है किसी कम्युनिटी की, देखो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी की स्टडी की जाती है एनवायरमेंट के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। सिनेकोलॉजी कहा जाता है। देखिए जैसे कि चाइना में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो क्रॉप्स थे, ओके, जो क्रॉप्स थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या खाया जाते हैं, चिड़िया खा लेती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन चिड़िया को मारने का एक अभियान चलाया। लेकिन तो उनको क्या लगा कि हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो जो है वो उसको बहुत मतलब कीड़े मकोड़े, मतलब वो जो चिड़िया है वो नहीं खाएगी, तो उसको चिड़िया को ही हम मार देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, चिड़िया तो मर गई, स्पैरो, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, उनका क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने की जगह बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब कम क्यों हुआ, क्योंकि जो चिड़िया थी ना वो सिर्फ क्रॉप को नहीं खाती थी, ओके, सिर्फ धान्यों को नहीं खाती थी, बल्कि उसके अनाज के साथ साथ वो कीड़े मकोड़ों की भी खाती थी, इंसेक्ट को भी खाती थी। जब चिड़िया ही मर गई, स्पैरो ही मर गई, तो क्या हो गया, इंसेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो क्रॉप जो अच्छे ये लोग उगाने की बात कर रहे थे, और वो क्रॉप का जो प्रोडक्शन था ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो कोई भी जो भी एक कम्युनिटीज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर एक इकोसिस्टम के लिए। तो इस तरीके की जब पर्टिकुलरली कम्युनिटी की स्टडी की जाती है कि क्रॉप, जैसे कि इस केस में हमने देखा कि अगर स्पैरो अगर कम हो जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसी स्टडी को क्या कहा जाता है, सिनेकोलॉजी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट caused the biggest industrial disaster of the recent times in 1984 Bhopal tragedy. What did the industrial plant manufacture where the leakage occurred? तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या बन रहा था, तो वो कैसी कंपनी थी, पेस्टिसाइड की, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा वहाँ पे बनाई जा रही, पेस्टिसाइड्स। Our next question is salinity of the soil is often caused due to। अब देखो salinity क्यों होती है, तो accumulation of soluble minerals near or in surface in arid region। अब देखो कहीं पे अगर सूखा होता है तो वहाँ पे से सफ़ेद सफ़ेद दाने आ जाते हैं। ओके, इसका सही एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके घर में कूलर है और जब आप कूलर लगाते हैं, ओके, तो कूलर के साइड में देखो वाइट वाइट आ जाता है, इसे क्या है, सैलिनिसिटी। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इससे जो सॉइल होती है ये बहुत ही ख़राब होने लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो दुनिया का सबसे छोटा या फिर अगर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा शैलो जो ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट इज कॉल्ड। अब देखो कभी अब इनहेलेशन मतलब श्वास के अंदर कोल कब जाता है, जब कोई भी मजदूर किसी कोल की जो खदान होती है वहाँ पे माइंस में अगर वो काम करता है तो उसको एक बीमारी हो जाती है। ओके, तो उसका सही नाम है न्यूमोकोनियोसिस। काला काला धूल जाता है ना उसके श्वसन में, इस वजह से। 60% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज ड्यू टू। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जो भी पॉल्यूशन होता है इसका 60% जो
जो पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो इसी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल से तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे 60% पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। और कोल के अगर आप श्वसन किए तो क्या होता है, आपको जो बीमारी होती है न्यूमोकोनियोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने इसका आंसर गलत बताया था। इसका आंसर है बर्निंग ऑफ कोल। कोल की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है। ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल से भी निकलता है, बट उतना नहीं निकलता है क्योंकि क्वेश्चन ए में यहाँ पे 60% लिखा था। Our next question is, which of the following is the most harmful pollutant? अब देखो यहाँ पे सिर्फ pollutant नहीं पूछा है, तो यहाँ पे वर्ड है most pollutant। अब जो ऑप्शंस दिए आपको उन्हीं में से चूज़ करना है। अब देखिए जो pollutant है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हम सब के लिए। लाइट इज़ अ यूनिट ऑफ, देखिए लाइट ईयर एक कौन से यूनिट है, ये है डिस्टेंस का। इससे क्या होता है, जो सूर्य से जो किरणें निकलती है तो ये कितने टाइम में पृथ्वी पर पहुंचती है, इससे क्या हम निकल जाते हैं, इसका जितना टाइम लगेगा उतना इसका डिस्टेंस अर्थ का ये लोग गिनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस वॉज लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? अब देखो कौन सी गैस निकली थी, अभी हमने देखा था मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए वर्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डेंटल डिसीज characterized by mottling of teeth is due to the presence of certain chemical elements in drinking water. The element responsible for this is, देखिए इसका बहुत अच्छा ऐड आता था डेंटल का, तो इसका सही आंसर है फ्लोराइड। इससे क्या होता है, दांतों का घर्षण होता है, आपके दांत छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब घिसने लगते हैं। Our next question is, persistence exposure to even low level of environmental chemicals sometimes induce mutagenous, teratogenous or carcinogenous effects on various organisms such mutagenous। अब देखो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कॉज ऑफ ऑल अबाउ। इससे क्या होता है, म्यूटेजेनस वगैरह का प्रमाण अगर पॉल्यूशन का अगर ज़्यादा हो तो इससे क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो उसकी डेथ होने लगती है, छोटी छोटी सेल होती है। साथ ही आप इंड्यूस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी उसकी जो वृद्धि होती है वो काफ़ी एबनॉर्मल होने लगती है। साथ ही इंड्यूस जेन म्यूटेशन, मतलब आपका जो जीन्स होता है उसमें भी चेंजेस होने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंड्यूस जीन्स म्यूटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल से मास्टर पेयर करना है। अब देखो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल। ओके, वातावरण होता है तो इसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर। देखिए 15 to 35 किलोमीटर पर होती है ओजोन लेयर, जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमें स्किन डिसीज से बचाती है, कैंसर से बचाती है। आइनोस्फियर में क्या होता है, देखो आइनोस्फियर में होता है मीटियोरस। इसमें क्या होता है, आइनोस्फियर में जो इलेक्ट्रिक की जो रे होती है ना उसको वो वापस से इधर मोड़ता है। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर में क्या आता है, ऑरोरा। ऑरोरा का मतलब कलर, मतलब जो भी आपको स्काई का कलर दिखता है वो किस वजह से दिखता है, एक्सोस्फियर से दिखता है। जैसे कभी आपको रेड दिखता है, कभी आपको वो ब्लू दिखता है, इस तरीके से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन इंश्योर्ड इकोसिस्टम इज। अब देखो मैन ने कौन सी इकोसिस्टम बनाई है, क्रॉप लैंड, वो खेती करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेटोस्फियर ओजोन डिप्लेशन लीड्स टू। देखो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, तो इसे ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑल ऑफ अबाउ। इंक्रीज फॉरेस्ट फायर्स। देखो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, अगर वो कम होने लगे, ओके, स्ट्रेटोस्फियर में क्या रहता है, ओजोन लेयर रहती है, हमने पहले ही देखा था। देखो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन लेयर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। अगर कम होने लगे तो क्या होगा, तो इससे क्या होंगे, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फायर लगेंगी, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर। अभी हमने बताया था कि इससे क्या होगा, स्किन कैंसर
हो जाएगा। तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत जो लेयर है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है। अब पिक्चर तो आपको पता ही होगा, पिक्चर में होते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन यहाँ पे हमें इकोसिस्टम के हिसाब से बताना है। तो देखिए, अगर प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज़ को क्रिएट करना, ओके, खुद से अलग। अब देखो, एनिमल खुद कुछ कर सकता है क्या, नहीं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। प्लांट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, मैन एक ऐसा एनिमल है जो अलग अलग चीज़ें क्रिएट करता है, ओके। जैसे कि बिल्डिंग बना सकता है, अब देखो बहुत सी चीज़ें बना सकता है, हम भी वीडियो बना रहे हैं, आप भी स्टडी कर रहे हो, सो इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। Our next question is which is the gas that produces the most damaging acid rains। अब देखो वर्ड्स फिर से देखो, मोस्ट पूछा है। अब देखिए, एसिड रेन किससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, मोस्ट, और ऑप्शन में दोनों लिखा है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो ऑप्शन ही गलत है, नहीं, तो यहाँ पे वर्ड भी तो दिया है ना उन्होंने, मोस्ट, हमको कंफ्यूज करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर नाइट्रोजन अगर बढ़ भी जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसका बाद में नाइट्रेट में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, बट सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीड कॉज्ड। देखो, लीड से क्या होता है। अब लीड हमने इससे पहले भी कहा था कि पेपर मिल में जो पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है तो वो क्या होता है, लीड या फिर लेड। इसका सही आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन होता है, किससे, लेड से, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट्स आर केप्ट इज मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय। अब देखो, कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, वो मोशन करते रहता है अपने ही ऑर्बिट। देखो, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट का मतलब होता है जो उसका जो पर्टिकुलर जो पाथ है उसके ऊपर वो घूमेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। बाबा ये यहाँ से आएगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे ही ऐसे आएगा। तो ये क्यों होता है, इसके कारण ये होता है ग्रेविटेशन एंड साथ ही साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है आपको किसी बीच में से, मतलब सेंटर में से आपकी तरफ फोर्स है, तो ऐसे 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 गोल 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 गोल, मतलब जो सूरज होता है ये सबकी एनर्जी सभी को देता है इस तरीके से, ओके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अब ग्रेविटी और क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कोई भी जो प्लैनेट है वो अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहता है। Our next question is a very vast wild land for the preservation and protection of flora and fauna of a country in their natural form। देखो, यहाँ पे वर्ड है नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड। अब देखो, नेचुरल मतलब जैसा है वैसा ही उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। और साथ ही साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको एडवांटेजेस और अलाउ किया जाता है कि वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसा है वैसा ही नेचुरल फॉर्म। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज recent reports of a right rains in big industrial cities are due to the effect of atmospheric pollution। अब देखो, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटी है ना, वहाँ पे क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो एसिड रेन है वो कैसे आता है। तो देखिए, एसिड रेन क्यों आता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल। वर्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, फोसिल फ्यूल, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, इंडस्ट्री से भी यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट। ऑप्शन क्वेश्चन इज नेक्स्ट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस। अब देखो, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होता है जो सनलाइट की वजह से होता है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, तो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, फ्लोराइड्स। क्या होता है, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स आपको पता है, जो दांतों में आपकी जो ऊपर की लेयर होती है उसके लिए फ्लोराइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो और इससे क्या होता है, बहुत ही डेंटल इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है, तो वो इसी वजह से प्रोड्यूस होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल विटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन द। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक क्या होती है, आपको बहुत सारी प्रोसेस होती है, वेदर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर
किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और इसी में आपको क्या मिलता है, क्लाइमेट चेंज मिलता है और साथ ही वेदर आपको फील कर सकते हो। सही आंसर होता है ट्रोपोस्फियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और पृथ्वी के सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैव द लार्जेस्ट एरियल कवरेज इन इंडिया। अब देखो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, कौन सी ट्री ने हमारे इंडिया के एरिया को कवर किया है, तो इसका सही आंसर होता है देवदार ने। बहुत ही सदाहत वन होते हैं देवदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया एसिड रेन आर नॉट कॉमन ड्यू टू। अब देखो इंडिया में क्या होता है, एसिड मतलब एयर तो ख़राब हो रही है, लेकिन वहाँ पे एसिड रेन क्यों नहीं आता इंडिया में मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि इसका सही रीज़न है डस्ट इन एयर। हमारे यहाँ पे जो एयर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, और जब डस्ट होता है तो एसिड रेन अच्छे से फॉर्म नहीं होता। Our next question is, which of the following is or are the chief source of soil and water pollution। अब देखो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। देखिए थर्मल पावर स्टेशन से जो वेस्ट निकलता है, इससे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से सॉइल ख़राब हो रही है, सॉइल एंड वाटर ख़राब हो रहा है, सॉइल के साथ में यहाँ पे वाटर भी पूछा है। एग्रो इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री की वजह से और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की वजह से भी सॉइल और ये ख़राब हो रहा है। ओके साथ ही साथ में माइनिंग की वजह से भी सॉइल एंड जो वाटर है इसका पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर स्टेशंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रो इंडस्ट्रियल एंड दी माइनिंग, ये सारे के सारे इसके कारण है पॉल्यूशन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्पेसिस ऑक्यूर इन। अब देखो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी जहाँ पे मिलती है, देखो ऑप्शन में कहा क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने मिलती है उनके एनिमल की, फ्लोरा एंड फ्योना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ, देखो अभी देखो यहाँ पे पूछा है कि पॉपुलेशन के बारे में, तो पॉपुलेशन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है हमेशा, विदाउट द टाइम आप किसी भी चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसका बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज़ का। तो देखो टाइम यहाँ पे कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड नहीं रहता ना पीपल के साथ में, तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Our next question is, a rain is called acid rain when its pH is। अब देखो कोई भी रेन का pH कितना होता है तब उसे एसिड रेन कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 5.6। अगर उसका pH है, लेकिन इसका नॉर्मली pH कितना रहता है, 3 से 5 के बीच में। Our next question is, the cold ocean current passes through the coast of North America इज नोन एज। अब देखो कोल्ड, अगर यहाँ पे कोई भी करंट है तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी सपोज अगर ये अर्थ है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इक्वेटर की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पोल की तरफ बर्फ़ होता है, तो इस वजह से ठंडी ही जो भी क्या आएंगी यहाँ पे करंट आएंगी वो कैसे होंगी, ठंडी होंगी, तो ये होंगी कोल्ड। ओके तो ये अगर कहाँ से आ रही है बोलते हैं, ये आ रही है अमेरिका की तरफ, तो नॉर्थ अमेरिका, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से ऐसे आएंगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, लेब्राडोर करंट। Our next question is, this is our final question, the energy relation is an ecosystem can be studied with the help of। अब देखो एनर्जी का अगर आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, तो इसका क्या बनेंगे हम, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे वर्ड है एनर्जी, एनर्जी, और एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, ऐसा होता है, मतलब जो नीचे जाएंगे उसके पास में ज़्यादा एनर्जी रहेंगी, और जो ऊपर जाएंगी तो वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्लांट है तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेंगी, और अगर यहाँ पे कोई एनिमल है तो उसको कम, और यहाँ पे और का है तो कम, तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है और यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे के क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तो प्लीज़ आप इसकी नोट्स बनाकर रख सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।